Page number 35, third para. In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show the way. The Dao, a word that means both the path or the method, and the mysterious works of the universe. The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance. ओके अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी यहाँ पर पेंटर्स हुआ करते थे, चाइनीज़ स्टोरी है, पेंटर्स जो भी हुआ करते थे वो इतने रियल हुआ करते थे, उनको इतने अच्छे से सब कुछ पता होता था कि वही सिर्फ उस पेंटिंग के अंदर का जो वे है, ऑफ कोर्स पेंटिंग के अंदर कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप अंदर घुसोगे, मगर ये एक बोलने का है कि जो एक वे होता था या जो उसका पाथ होता था या मेथड होता था पेंटिंग का, वो सिर्फ एक आर्टिस्ट ही जान सकता है। जैसे खाना बनाना एक शेफ़ ही जान सकता है कि उसने क्या डाला है, इसको क्या किया है, कितनी देर पकाया है, कितना नमक डाला है, उसी हिसाब से एक पेंटर ही जान सकता है कि उसने क्या किया उस पेंटिंग में। और वैसा ही हुआ, एक एम्प्रर के पास उसने पेंटिंग बनाई, उनको पेंटिंग दी और उसके बाद उनने बताया पेंटर ने कि मैं आपको वे बताता हूँ, वे क्या है, मेथड क्या है। और वो पूरा मेथड उनने बताया और उनको पूरा समझाया। भले वो पेंटिंग अब वहाँ नहीं है, मगर जो आर्टिस्ट का मेन जो गोल होता है किसी को समझाना वो पेंटिंग या किसी को बताना कि उसने कैसे बनाई है, वो उसने अचीव कर लिया था। और पेंटर्स को, जो रियल पेंटर्स होते हैं, उनको कभी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुशी नहीं मिलती। राजा भले पूरी दुनिया को कॉन्कर कर सकता है, मगर वो आर्टिस्ट को कॉन्कर नहीं कर सकता, वो ड्राइंग को कॉन्कर नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक कुछ अलग ही है। तो पेंटर्स जो रियल हुआ करते थे उनको कभी पैसे इन सब चीज़ों का लालच नहीं हुआ करता था। इनको अपनी पेंटिंग की तारीफ़ ही मिल जाए या उस चीज़ को कोई समझ ले, उनके लिए वही बहुत बहुत होता था। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view, as would a Western figurative painting, whereas the European painting wants you to borrow his eyes and look at the particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. ओके जैसे कि यहाँ पर बताया गया, चाइनीज़ लैंडस्केप वैसा नहीं होता है जैसे वेस्टर्न लैंडस्केप या वेस्टर्न पेंटिंग बनाई जाती है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। जो यूरोपियन पेंटर्स होते हैं वो एक्चुअली उनका ये रहता है कि उन्हें ही पता रहता है कि किस एंगल से उनने बनाया है। जैसे कि मैंने अभी खाने का बताया, उस शेफ़ को ही पता रहता है, वैसे ही पेंटर को पता रहता है कि किस एंगल से उसने पेंटिंग बनाई है और क्या वो उसमें दिखाना चाहता था, उसका व्यू पॉइंट क्या था। एक कोई भी सीन में, कोई फॉरेस्ट के सीन में हर किसी को कुछ अलग ही दिखेगा, क्योंकि सबकी सोच अलग है, सबकी आंखें अलग हैं और सब अलग वे में ड्राइंग करेंगे। उसी हिसाब से यहाँ पर भी यही है। एक्चुअली चाइनीज़ जो पेंटर्स होते थे उनकी व्यू पॉइंट को अपन को समझना पड़ता था कि ये क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं। His landscape is not a real one, and you can enter it from any point, then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely movement. Okay. अब यहाँ पर ये बताया, जो चाइनीज़ पेंटर्स होते हैं वो उनका ये रहता है, एक जो भी उनका पॉइंट होता है, उनका जो भी लुकआउट होता है, वो उसमें इस वे में उसको क्रिएट करते हैं कि आप उस पेंटिंग के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। लिटरली आप अंदर जा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, और वो भी बहुत खुशी से, और वो चीज़ देखने में भी आपको मज़ा आएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो पेंटिंग में कोई पाथ बना हुआ हो जिस पे आप चल के जा रहे हो, मगर ये एक बात बताई है, वो इतनी अच्छी पेंटिंग होती है या इतना गहराई होती है उस पेंटिंग में। दिस इज़
even more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. It also requires the active participation of the viewers who decide at what pace he will travel through the painting. A participation which is physical as well as mental. The Chinese painter does not want you to borrow his eyes. He wants you to enter his mind. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. ओके अब यहाँ पर ये बताया गया है जो यूरोपियन पेंटर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि आप उनकी आँखों को बोरो करो जिससे आप उनकी नज़र से देख सको, मगर जो चाइनीज़ पेंटर्स होते हैं ये कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप उनकी आँखों को बोरो करो, वो चाहेंगे कि आप उनके दिमाग को बोरो करो और जैसा वो सोचते हैं वैसा आप उस पेंटिंग को सोच के समझ के उस पेंटिंग को देख सको। अगर कोई इंसान कुछ भी चीज़ कर रहा है, कोई चीज़ लिख रहा है, कुछ बहुत अच्छी पोएम्स लिख रहा है, मगर दूसरा इंसान उसको समझ ही नहीं पा रहा, उसको सिर्फ ऐसे ही पढ़ के छोड़ दे रहा है, तो वो जो पोएट है, वो राइटर है, वो स्टोरी राइटर है या जो भी जन है, उसको उस चीज़ में मज़ा ही नहीं आएगा। बोलेगा मेरे को कितने भी पैसे दे दो, मेरे को खुशी नहीं मिली क्योंकि किसी ने उस चीज़ को वैसे समझा ही नहीं है। उसी हिसाब से इधर पर पेंटर्स चाहते हैं कि उनकी पेंटिंग की तारीफ़ हो और वो तारीफ़ सच्चाई में हो, सच्ची हो, जब लोग समझ लें उनकी पेंटिंग को। ऐसे नहीं सिर्फ ऊपरी नहीं कि अरे आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है, अच्छा हाँ ठीक है हो गया देख ली, नहीं, वो चाहते हैं कि आप उनकी पेंटिंग को डायमेंशन वाइज देखो। जैसे ना जनरली क्या होता था, पहले के टाइम पे चाइनीज़ जो लोग हुआ करते थे वो लोग ना हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल्स रखते थे। अब स्क्रॉल जनरली ऐसा होता है कि राउंड कुछ रहता है, उस पर कागज़ लपेट दिया जाता है, तो वो राउंड पूरा बंद हो जाता है, फिर उसको धीरे धीरे ओपन किया जाता है, तो एक एक पार्ट आपको दिखेगा उसका। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल रहता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल थोड़ा थोड़ा दिखाया जाता है और उसमें हर बार जो भी थोड़ा दिखाते हैं उसको समझाया जाता है कि ये पेंटिंग ये टाइम की है, इसमें ये है, इसमें वैसा है। और जो इंसान है जो पेंटिंग देख रहा है वो ना कि सिर्फ अपना फिज़िकल अपीयरेंस देता है, फिज़िकल पार्टिसिपेशन देता है, वो मेंटल पार्टिसिपेशन भी देता है उस पेंटिंग में, उसको समझता है और उसी वजह से वो धीरे धीरे उस पेंटिंग को समझता है। पहले थोड़ा पार्ट देखेगा, फिर थोड़ा पार्ट, फिर थोड़ा पार्ट, तो उसको समझने में आसानी होती है, फिर पूरी पेंटिंग देखी जा सकती है। यहाँ पर जब अपन पेंटिंग देखते हैं तो अपन एक पूरा, जैसे अब ये लाइंस आपको इधर दिख रही हैं, आपने पूरी लाइंस देख ली, आपको कुछ भी ऐसा ज़्यादा समझ नहीं आया, मगर इसी को अगर आप दो दो लाइन जैसे मैं समझाती हूँ, दो दो लाइन पढ़ के, चार चार लाइन पढ़ के, तो आपको समझ पूरा पैराग्राफ ज़्यादा अच्छे से आएगा। बस वही इसका मेन एम है, या इसका आर्टिस्ट लोग की मेन जो रहती है वो यही रहता है। नेक्स्ट पेज नंबर 36. This concept is expressed as sansui, literally mountain water, which used together represent the word landscape. More than two elements of an image, these represent two contemporary poles reflecting the Taoist view of the universe. The mountain is yang, reaching vertically towards heaven, stable, warm, and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, liquid, moist and cool. अब यहाँ पर बताया है कि इनका जो कॉन्सेप्ट होता है किसी भी पेंटिंग का वो सैनसुई पे बेस्ड होता है। सैनसुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर। आपने माउंटेन वाटर को देखा होगा, वो फ्लो करता है। इसमें दो चीज़ है, माउंटेन भी है जो अर्थ का एक टुकड़ा है या लैंड है, और वाटर भी है, दोनों चीज़ को एक साथ दिखाया। इसमें दो एलिमेंट्स एक साथ हैं, तो जनरली इनकी पेंटिंग्स में भी दो एलिमेंट्स एक साथ दिखाए जाते हैं हमेशा, या दो उनकी मतलब हर पेंटिंग को दो वे में समझा जा सकता है, एक तरह से अपन ऐसा इसको ले सकते हैं। अब इसमें जो माउंटेन बताया है उसको ये यांग बोलते हैं। ये पूरा चाइनीज़
पे ही बेस्ड है, चाइनीज़ स्टोरीज़ पे या चाइनीज़ सोच पे। तो यहाँ पर माउंटेन्स को यांग बोलते हैं, वो स्टेबल होते हैं, वार्म होते हैं और ड्राई होते हैं। और जो यिन है वो उसको वाटर बोला जाता है, जो हॉरिजॉन्टल रहता है क्योंकि वो बहता रहता है, और रेस्टिंग रहता है, फ्लूइड, मॉइस्ट, कूल। ये तो सबको पता है, वाटर फ्लूइड, मॉइस्ट, कूल होता ही है। तो ऐसे दो तत्व बताए गए हैं, यान और यिन, और इसी से इनकी सब कुछ चलता है, ये ऐसा कहते हैं। The interaction of yin, the receptive, feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Daoism. ओके, अब इधर पर डेओइज़म एक यूनिवर्स, एक व्यू है जो उनके यूनिवर्स में चलता है या उनकी जगह पे चलता है। इसमें ये बताया गया है कि जो वाटर है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और यांग जो माउंटेन है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ऐसा बताया गया है। What is often overlooked is an essential third element, the middle void, where the interaction takes place. This can be compared with the yogic practice of the pranayam: breathe in, retain, breathe out. The suspension of breathe is the void where meditation occurs. Okay. अब यहाँ पर एक थर्ड एलिमेंट भी इनने बताया है जो अक्सर लोग नहीं समझते हैं, और वो थर्ड एलिमेंट ये होता है कि यहाँ पर जो एक जो मिडिल इंट्रैक्शन होता है दोनों का, वो उसका मिडिल पॉइंट होता है या मिडिल वॉइड होता है। जैसे कि प्राणायाम होता है, उसके अंदर सबसे पहले आप सांस लेते हो, फिर रोकते हो, फिर छोड़ते हो। तो जो बीच का है जब आप मेडिटेट करते हो वो उसका मिडिल वॉइड होता है। द मिडिल वॉइड इज़ एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, हेंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ the white unpainted space in Chinese landscape. This is also where man finds a fundamental role. In that space between the heaven and earth, he becomes the conduct of communication between both poles of the universe. His presence is essential, even if it's only suggested, far from the being lost or oppressed by the lofty peaks. He is, in Francois Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape. Okay, अब इसके बाद ये बताया गया जो थर्ड पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो अभी यहाँ बताया जो मैन है वो भी एक बहुत फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। जैसे हेवन और अर्थ के बीच का जो पार्ट है वो मैन है, तो वही वाली बात बोली है कि जो दो यिंग यांग है इसके बीच का भी एक पार्ट होता है जो मिडिल वॉइड कहलाता है, जो बहुत ज़रूरी होता है। और वैसा ही कहा गया है, इसको बोला गया है द आई ऑफ द लैंडस्केप, तो ऐसा बोला गया है। और ये मतलब इधर पर बताया गया है कि ये एक सोल होता है, एक लैंडस्केप का सोल है जो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये पूरा बताया गया है किसी पेंटर के बारे में। पेंटर नहीं बोला गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आर्ट को इतने अच्छे से नहीं जानते, उनको बोलते हैं जो उनका आर्ट होता है उसको आर्ट ब्रूट कहते हैं, क्योंकि वो आर्ट को बहुत ही रफ़ वे में जानते हैं। भले उनकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी होगी, भले वो बहुत अच्छा काम करते होंगे, मगर उसके बावजूद उनने पेंटिंग सीखी नहीं है, उनको वो रियल पेंटिंग नहीं आती है, और इसी वजह से उनको आउटसाइडर